है एलसी परिपथ के दोलन। एलसी परिपथ के दोलन। एल का मतलब प्रेरकत्व, सी का मतलब धारिता। एल तथा सी को क्या किया जाता है कि समांतर क्रम में जोड़कर विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? विद्युत स्रोत से। अब जब विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो इस स्रोत से क्या करता है कि दो स्विच लगे यहाँ पर, एक ए स्विच है सी के साथ संधारित्र के साथ और बी स्विच है किसके साथ? एल के साथ। तो सर्वप्रथम क्या करता है कि संधारित्र को, जो स्विच ए है, इसको स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? स्रोत से जोड़ देते हैं। और स्रोत से जब जोड़ते हैं इसको, का मतलब हो गया संधारित्र को क्या करता है? आवेशित करता है। जब संधारित्र क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, तो संधारित्र के सिरों पर क्या होता है? जो प्लेटें होती है, प्लेटों के सिरों पर ऊर्जा, क्योंकि आवेश संचित होता है, और जब संधारित्र की प्लेटों पर क्या करें, इसको आवेशित करेंगे तो प्लेटें आवेशित हो जाती हैं, आवेश बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस समय क्या होती है? धारा शून्य होती है। तो जब प्लेटों के बीच आवेश संचय होता है तो उसके कारण प्लेटों के बीच संधारित्र की ऊर्जा Q²/2C, Q²/2C, अर्थात संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है? उत्पन्न होती है। तो एलसी परिपथ के दोलन में क्या होता है बच्चों कि एल तथा सी को जब किसी आवेशित संधारित्र को किसी प्रेरण कुंडली में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का मतलब इसका आवेश कहाँ विसर्जित कराया जाएगा? प्रेरण कुंडली में प्रवाहित किया जाएगा यहाँ से। तो तब क्या होता है? एल और सी इस परिपथ में क्या होती है? जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है? दोलन करने लगती है। अर्थात दोलन का मतलब उसकी आवृत्ति होती है, तो विद्युत धारा कंपन करने लगती है। और आप जानते हैं कैसे कंपन करती है? साइन कर्व में। इसी को कहते हैं एलसी परिपथ के दोलन। तो मैंने क्या कहा कि सी को किससे? विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत से जोड़ करके क्या करते हैं? इसको आवेशित कर लेते हैं। जब ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, अर्थात इसमें आवेश की मैक्सिमम वैल्यू जब प्रवाहित हो जाती है, तो परफेक्टली चार्ज होने पर इस संधारित्र की प्लेटों के बीच जो आवेश संचय हुआ, उसके कारण विद्युत ऊर्जा Q²/2C क्या होती है? उत्पन्न होती है। अब इसके बाद क्या करता है? जब ये आवेशित हो जाता है तो अब इस स्रोत एस को ए से जोड़ रखा था, तो इसको हटा देता है। किससे जोड़ देते हैं? बी से। किससे जोड़ देते हैं? बी से। अर्थात अब ये जो संधारित्र है सी, इसका आवेश कहां विसर्जित होने लगता है? एल में, क्योंकि बैटरी से हटा दिया गया, विद्युत स्रोत से हटा दिया गया। तो अब इसका आवेश कहां विसर्जित हो जाता है? एल में विसर्जन हो जाने लगता है, अर्थात यहां प्रवाहित होने लगता है। जब ये एल में प्रवाहित होता है तो चूंकि आप जानते हैं एल का कार्य क्या है, एल का गुण क्या है? एल का गुण का मतलब प्रेरकत्व का गुण होता है कि वो क्या करता है? धारा प्रवाह का या धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो यहाँ पर जब विसर्जन होता है, ये आवेश क्या हो जाता है? यहाँ से प्रेरण कुंडली में चला जाता है। तो प्रेरण कुंडली में जब आवेश विसर्जित होता है तो प्रेरण में क्या होता है? चुंबकीय पथ। जैसे आवेश जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? परिवर्तित होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। तो फ्लक्स परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होने लगता है? उत्पन्न होता है, जो इस आवेश प्रवाहित हो रहा है इसका क्या करता है? विरोध करता है। अर्थात यहां पर जो आवेश था, क्योंकि संधारित्र के प्लेटों के बीच आवेश था, अब ये आवेश कहां विसर्जित हो गया? कुंडली में विसर्जित हो गया। तो यहां पर क्या होती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? धारा प्रवाहित। तो यहां जब ये विसर्जित हो जाता है, धारा का मान एकदम शून्य नहीं होता है, क्योंकि प्रेरण कुंडली के कारण उसका क्या होता है? घटने का विरोध होता है, और चुंबकीय फ्लक्स भी घटने लगता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घटने लगता है, कहने का मतलब कि जब यहाँ पर आवेश विसर्जित हो जाता है, तो पूर्ण आवेश जब विसर्जित हो जाता है तो धारा अपने अधिकतम मान को क्या करती है? प्राप्त करती है। अर्थात इसकी प्रेरण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा थी, वो चुंबकीय ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तित होने लगती है,
1/2 Li²। अब जब Li² वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है, तो मैंने यहां पर कहा क्योंकि इसका गुण है कि ये इसका क्या करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहां पर अब जैसे जैसे पूर्ण रूप विसर्जित हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, धारा का मान घटने लगता है। तो अब क्या करता है, क्योंकि इसका घटने का विरोध करता है, तो धारा अब दूसरी दिशा में क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। दूसरी दिशा में क्या होने लगती है, प्रवाहित। तो अब ये संधारण की दूसरी प्लेट में, तो यहाँ पर शुरू में इस तरफ प्लस लिखा था, अब इस दूसरे चित्र में मैंने क्या लिख दिया, दूसरे प्लेट में प्लस लिख दिया। अर्थात इस प्रेरण के कारण जो धारा परिवर्तन का विरोध कर रही है, घटने का विरोध कर रही है, ये धारा को उसी दिशा में प्रवाहित करता है। अर्थात धारा अब दूसरी दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। और अब संधारण की दूसरी प्लेट फिर से क्या होने लगती है, आवश्यक। अर्थात ये जो विद्युत धारा है, ये आवेश में परिवर्तित होकर संधारण की प्लेटों के बीच आवेश क्या हो जाता है, संचय। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, आवेश संचय हो जाएगा, तो चुंबकीय ऊर्जा फिर क्या हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदलने लगती है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो तब धारा क्या होती है कि एक आधे चक्र में अपने अधिकतम मान को, जीरो से अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर दूसरी दिशा में अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, फिर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसी को विद्युत धारा के दोलन या एलसी परिपथ के दोलन कहते हैं। एलसी परिपथ क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं कि विद्युत धारा जीरो से अधिकतम और फिर जीरो, फिर दूसरी दिशा में जीरो से अधिकतम और फिर जीरो, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, जो विद्युत धारा ये कंपन हो गए, दोलन हो गए, कभी एक दिशा में कभी दूसरी दिशा में, तो इसी को क्या कहते हैं, एलसी परिपथ के दोलन। और एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, ये आप पढ़ चुके हैं कि F = 1/2π × √1/LC। ठीक है। और क्या होगा कि अगर आपको पूछ दिया जाए क्या ये दोलन अनंत काल तक चलते रहेंगे, तो अनंत काल तक नहीं चलेंगे, क्योंकि परिपथ का कुछ न कुछ अपना प्रतिरोध अवश्य होता है। और उस प्रतिरोध के कारण जो ऊर्जा है इस परिपथ की, वो ऊष्मा के रूप में क्या होती है, व्यय हो जाती है। और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ऊर्जा कम होगी तो दोलन में क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसे कहते हैं आप डैम्प्ड ऑसिलेशन। आपने वहां पढ़ा था, कहां, कक्षा 11 में पढ़ा है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब धीरे धीरे प्रतिरोध के कारण ऊर्जा व्यय हो जाती है, तो ऑसिलेशन रुक जाते हैं। ठीक है। ओके।